चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। तो कल जो है हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था, नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत भाई। हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल नंबर की। जरा बताओ क्या होता है, सही से बोलो। हाउ कैन यू डिफाइन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं? कहां तक? देखिए भाई, हमने कल बताया था कि नेचुरल नंबर में जितनी भी काउंटिंग संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 हमने ले लिया, हमने 2 ले लिया, हमने 3 ले लिया। एकदम शांत रहो। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। तो ये जो भी है हमारी काउंटिंग नंबर्स होंगे, ये बहुत दूर तक, इनको हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इनका नाम होगा प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16, जहां तक हम जा सकते हैं, और उनका नाम होगा प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ये बात हम लोगों ने कल बात की थी। अब नेचुरल के बाद इतनी चीजों के बाद हमने एक बात और की थी, इस बात को समझना होगा। हम लोगों ने इसमें एक बात और की थी कल, होल नंबर। हम लोगों ने कल एक बात किया था होल नंबर की, है ना, होल नंबर की। और होल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्याएं। चलो भाई, होल नंबर को हम लोगों ने कल लिखा हुआ था पूर्ण संख्याएं, है ना। हम लोगों ने इनको क्या लिखा था? पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर जो होता है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं भाई, अमरनाथ सोनकर, विकास कुमार जी, आंचल श्रीवास्तव, पी कुमार, ठीक भाई, आवाज सही आ रही सबके लिए? एक बार जरा बता दो, आवाज सही सबके लिए? ठीक ठाक, चलिए भाई, आवाज सही भाई, ओके भाई। तो होल नंबर में क्या था कि हमने ये कहा था कि भाई होल नंबर में अगर हम इन नेचुरल नंबर में अगर जीरो वाली क्वांटिटी भी अगर हम ऐड कर दें, क्यों भाई, 1 2 3 4 ऐसे करके अगर हम यहां से इसको ऐड कर दें जीरो के साथ, तो इनका नाम आपका हो जाएगा होल नंबर। तो अगर आज के बाद से कोई आपसे कहे, ठीक भाई, तो अगर आज के बाद से कोई आपसे कहे कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहोगे कि 1 से लेकर के, है ना, जीरो यहां पे नहीं कहना है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 11 12 14 15 50 करोड़, 2 करोड़, आप जो गिनती काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर हम इन काउंटिंग वाली गिनतियों में अगर हम जीरो को भी मिला दें तो क्या बन जाएगा? होल नंबर, है ना। अगर हम इसमें अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें तो जीरो से लेकर के 0 1 2 3 4 5 जहां तक जा सकते हैं, इनका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। याद रखना, पूर्ण संख्याएं अलग होती हैं और पूर्णांक अलग होता है ना। पूर्ण संख्याएं इन इंग्लिश, है ना, वी कैन से होल नंबर। तो जब बात होगी होल नंबर्स की, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं, तो हम इन पूर्ण संख्याओं के लिए प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी बहुत ही आसानी से सबको आ रही होगी। ठीक है भाई, बालकृष्ण, आनंद कुमार पांडे, विकास कुमार एंड प्रकाश तिवारी, है ना। ठीक भाई, तो कल हम लोगों ने ऐसी तमाम बातें पढ़ी थी, और आज हम बात करेंगे इस क्लास के आगे से। ठीक है, मतलब इन बातों के आगे से। अब जो बात हम लोगों ने कल नहीं पढ़ा था, जरा उसको देखो। जो बात हम लोगों ने कल नहीं पढ़ा था, उसके लिए जरा हम लोग आएंगे और बात करेंगे इसकी। जैसे कल हम लोगों ने बहुत ज्यादा नाम नहीं लिया था एक नाम का, जैसे कि हम एक बात करते हैं, आज एक नाम ले रहे हैं रियल नंबर, है ना। जरा एक नाम ले लो, रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स। एक नाम ले लो, रियल नंबर्स। रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो इसके आगे लिख लो कि हम लोग इसको कहेंगे वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जो एक्चुअल में हमें दिखाई पड़े, जो हमें यूज होते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, जानते हैं।
तो रियल नंबर का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक बात उठा ली कि जैसे हमने यहां लिख दिया 2, तो 2 नंबर इवन नंबर भी है, 2 नंबर प्राइम नंबर भी है, कल वाला है ना, प्राइम नंबर अभाज्य भी है, 2 नंबर इवन भी है, और 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य है। तो जो संख्या हमारे पास होती है, जो गिनती में यूज होती है, जिसको हम पहचानते हैं, जानते हैं, देखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। जैसे कि 2 हमारा ये जो है रियल नंबर है, जैसे कि 1/3 ये भले एक भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, लेकिन ये हमारा जो है वो रियल नंबर है ना। ठीक है भाई, प्रकाश तिवारी, रिंकी शर्मा, मनीष कुमार, सबको भाई गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, तो 1/3 हो गया, और 1/3 के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 4/11 लिख दिया, ये वाला भी होगा। जैसे हमने माइनस में मान लीजिए 4 लिख दिया, तो ये वाला होगा। जैसे हमने माइनस में 4/11 लिख दिया, अगर हमने ऐसे नंबर लिखे तो ये ऐसे नंबर जो होते हैं ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, जिनका हम काउंटिंग में, गिनतियों में, सवाल लगाने में और देखने में जो रियल मतलब नंबर लाइन पर जो हमें दिखते हैं, जो हमें मैथ में कायदे से दिखें, उनका एहसास हो, नंबर लाइन पर आ जाएं, और उनका जो लिखना हो वो कुछ ऐसा हो, 2 वाला हो, 1/3 वाला हो, 4/11 वाला हो, है ना। और हाँ बिल्कुल सही बात है, -4 वाला हो और ये वाला हो। ये सारे नंबर आनंद कुमार पांडे -4 होगा, ठीक है ना। आनंद कुमार पांडे बिल्कुल याद कर लें कि ये सब चीजें यहां पे होंगी। तो रियल नंबर में हम लोग ये सब बातें यहां पर हम लोग कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हमारे पास, ये सारी बातें यहां से, ये सारी बातें होती हैं। ठीक, तो आनंद कुमार पांडे होगा, ठीक है ना। ठीक, -4, 2, 1/3, 4/11, -4, 4/11, ये सब तो होंगे। मतलब जिनको हम नंबर लाइन पर, जिनको हम संख्याओं के ऊपर दिखा सकते हैं, ऐसे लोग रियल नंबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक लाइन बनाते हैं, जैसे हमने एक ऐसे लाइन बनाया, तो हम लाइन में क्या करते हैं, जैसे कि 0 जो है वो होता है, जैसे कि 0 भी होता है ना, 0 होता है। जैसे कि हम नंबर लाइन में 0 को यहां बना सकते हैं, ये 0 यहां हो सकता है, ये यहां पर 1 जो है वो हो सकता है, जैसे यहां पर ये 2 हो सकता है, और इसके बाद जो है यहां से जाकर के ये -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो ये लोग जो हैं ये रियल नंबर, जो नंबर लाइन में आए वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, शुभम त्रिपाठी भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उदय भान ने कहा कि सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एंड होल सिस्टम इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, आसान सी भाषा में कहें तो हम जिनको ऐसे पढ़ते समय हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 और इन्हीं के बीच में आ जाएगा आधा, 3/2, 1.5, 2.5, 3.5, माइनस आधा, -2.5, -3.5, 4/11, -4, -4/11, तो ऐसे सभी नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो रियल नंबर ये होते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अच्छा, अब जो संख्याएं वास्तविक नहीं होंगी, काल्पनिक होंगी, मान लीजिए कि जो संख्याएं हमारी मान लीजिए काल्पनिक हैं, इसका ध्यान देना भाई, जो संख्याएं हमारे पास काल्पनिक हैं, जैसे हमने यहां पे लिख दिया कि भाई जो संख्याएं भाई नॉन रियल होंगी, है ना, इसको हमने कर लिया भाई, जो संख्याएं भाई अवास्तविक होंगी, जो संख्याएं जो हैं वो नॉन रियल होंगी, जो संख्याएं अवास्तविक होंगी, हिंदी में कहा जाएगा अवास्तविक, है ना। थोड़ा इसको देख लेना, है ना, हल्का फुल्का, ये आपका हो जाए जो संख्याएं आपकी अवास्तविक संख्याएं होंगी। तो अवास्तविक संख्याओं का मतलब हो गया है कि जो संख्याएं मतलब रियल नहीं होंगी, जो संख्याएं रियल नहीं होंगी तो इनको ही हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं? इनको ही हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। इनका ही नाम होता है इमेजिनरी, है ना, इन्हीं का नाम होता है इमेजिनरी, काल्पनिक, अवास्तविक या फिर नॉन रियल, जो संख्याएं रियल नहीं हो। योगिता जायसवाल, बालकृष्ण, है ना, इंदु उपाध्याय नमस्कार भाई, कंचन नमस्कार भाई। तो रियल नंबर जो नंबर लाइन में कायदे से होते हैं, जैसे -2, -3, -4, माइनस का आधा, -5, 0, 1, 2, 2.5, 1.5, आप जो बोल पाओ, ये सब रियल होते हैं। और जो लोग रियल नहीं होंगे उनका नाम हो जाएगा नॉन रियल, इमेजिनरी, है ना, काल्पनिक। ये संख्याएं क्या होंगी? जैसे हम कल को एक बात लिख दें, जैसे हमने एक यहां पे एक एग्जाम्पल लिख दिया
जैसे हम लिख दें अंडर रूट में जाकर के हमने लिख दिया, मान लो माइनस में 4 लिख दिया, हमने लिख दिया माइनस में 4। जैसे हम अभी यहीं ऊपर लिख देते जाकर के अंडर रूट में 4, तो अंडर रूट 4 जो होता है वो रियल नंबर होता है, अंडर रूट 4 रियल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया रूट 4 जो होता है, रूट 4 का मतलब होता है 2 आ जाता है ना। रूट 4 कितना आता है? 2 हो जाता है। तो चाहे 2 आए चाहे -2 आए, ये लोग रियल नंबर होंगे। लेकिन अगर हम उसी 4 को लिख दें -4, अगर हम इसको लिख दें -4, तो -4 को लेने में क्या होता है कि -4 को लगाने में अच्छा भाई, ठीक है भाई, चलिए भाई। तो जो संख्याएं मतलब ये 2, 4, 5 जैसी ना हो, जैसे हमने लिखा यहां पे रूट 4 लिख लिया, यार रूट 4 को रूट 4 को बच्चा बच्चा बोल लेगा भाई, 2 बोल लेगा, है ना। और कल को भाई अगर मान लो ये 2 का स्क्वायर किया गया, भाई रूट 4 का देखो यहां पे 2 आ गया, अगर हमने 2 किया तो भाई इतना आ जाएगा, अगर हमने 2 का स्क्वायर कर दिया भाई ये आ जाएगा, 4 का हमने रूट कर दिया तो भाई ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी रूट 4 को ये लिख दें माइनस का रूट 4, और कोई हमसे ये बोल दे कि भाई हम माइनस इसको रूट 4 को क्या लिखेंगे, -2 ना। अगर हम -4 लिखते हैं और किसी ने गलती से भी अगर इसको ये हमसे बोला कि भैया रूट 4 का मान जो है 2 होता है, इसी लिहाज से -√4 का मान जो है -2 लिख देंगे। अगर आपने ये -2 हमसे लिखवा दिया, या अगर आपने -4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट अगर आपने -2 बोला या बोलने की कोशिश की, तो ये वाली बात बोलना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि -4 का नेगेटिव संख्याओं का अभी तक स्क्वायर रूट हमारे पास है ही नहीं, है ना। अभी तक हम -4 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। क्यों भाई? अरविंद, ऋतिक, शिवाकांत, ठीक है भाई, हेमाश्री। तो -4 को अगर आपने ये वाली बात बोली तो भाई ये वाली बात बोलना बिल्कुल हो जाएगा गलत। कह दो भाई गलत क्यों हो जाएगा? कह दो भाई जब आप 4 को √4 को जब मैं 2 कह रहा हूं तो आखिर -√4 को -2 क्यों नहीं कहा गया? आखिर क्या पंगा है -√4 के आने में? तो अब हम बात करते हैं आखिर क्या दिक्कत थी इस नॉन रियल में इसको -4 को लेकर के। तो मैं कुछ समय के लिए इसको हटाऊंगा अब, है ना। इसको मैं यहां से कुछ समय के लिए हटा रहा हूं, और इनको हटाने के बाद हमने कहा भाई देखिए जब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की, है ना, नॉन रियल की, जब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की, जब हम कहानी बताएंगे इमेजिनरी नंबर को लेकर के, है ना, तो इमेजिनरी नंबर को लेने के बाद इसमें क्या होगा, इसको कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। जो संख्याएं अवास्तविक हों, है ना, काल्पनिक संख्याएं। और इन्हीं काल्पनिक को मैंने कहा कि जो संख्याएं रियल ना हो, अवास्तविक हो, वास्तविक ना हो। तो जैसे मान लीजिए कि हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने इसका एक एग्जाम्पल दिया अंडर रूट में -4। तो भाई कभी भी जिंदगी में आप माइनस संख्याओं का, आप निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हजारों साल से, कई हजार साल से सारा गेम फंसा पड़ा हुआ है इसके ऊपर। हम इसको -4 को कभी जिंदगी में आप बोलने की कोशिश ना करें ऐसे नंबर्स को कि भैया 4 का वर्गमूल 2 होता है तो -4 का -2 होगा, ऐसी गलती मत कर देना। इसको हम कभी जिंदगी में -2 नहीं बोलेंगे। अच्छा भाई, ऋतिक, हेमा, बालकृष्ण एंड उपेंद्र यादव, सभी लोग इस क्लास को सभी को शेयर करें, सभी को बताएं। अच्छी क्लास हो रही है तो आप जो है इस पेज को आप सभी को शेयर कर दें। और आपकी ये क्लास जो है दिल्ली से लाइव हो रही है ना, मुखर्जी नगर से। अच्छी क्लास है और ये वो चीज है जिसका यूज सबके लिए हो जाएगा, तो आप इसको सभी को बताएं, सभी को शेयर करें, है ना। तो -4 को हम -2 नहीं बोलेंगे, फिर क्या कहें? तो आखिर जब इसका सही होगा, जब इसका सही हम सॉल्यूशन हमको देखना हो कभी, तो आप इस -√4 को यहां पे लिखें, है ना, ध्यान देना। इस -4 को हम आगे अगर हम तुमसे ये लिखवा दें कि भाई हमने 4 लिख लिया
और यहां पे हमने -1 लिख लिया। चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, अरे भाई चाहे 4 कहो और चाहे 4 -4 को हम चाहे 4 × -1 कहें या फिर हम सिंपल माइनस कह लें, तो हमने -4 को लिख दिया 4 और इतना। अब क्या हो जाएगा कि देखो हमारे पास मैथ में क्या होता है, इसको तोड़ दिया हमने। ये √4 देखो ये यहां से टूट सकता है मल्टीप्लाई, और ये यहां से आ सकता है -1। इस वाले ट्रैक पर जो सारा खतरा पैदा कर रहा था, जो सारी दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत आ रही थी कि हमारे पास अभी तक -1 का, हमारे पास 1 का तो वर्गमूल होता है। अगर आपसे कोई कह दे भैया ये बताओ कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यार बच्चा बच्चा बोलेगा, कितना बोलेगा भाई, 1 का 1 हो जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोई कहे भाई -1 का बताओ स्क्वायर रूट, तो अभी तक पूरी दुनिया के पास, ब्रह्मांड के पास -1 का स्क्वायर रूट नहीं है, और यही -1 फंसा हुआ था -4 के साथ। इसलिए हम अभी हमारे पास ये वाली बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए 4 वाली बात तो हमारे पास आ गई, इसका हो जाएगा 2, और क्योंकि ये संख्या का, इस संख्या का हमारे पास अभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी चीज, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट अभी तक इसका सॉल्यूशन वो नहीं दे पाया है। तो अभी तक क्या है कि हम इसको जो है इस वाले को मानते हैं काल्पनिक, ये संख्या हो जाती है काल्पनिक। जो हमने यहाँ पे काल्पनिक लिखा हुआ था, यही संख्या हमारी काल्पनिक है, और इस काल्पनिक संख्या को ही हमने कहा था इमेजिनरी नंबर। ध्यान रहे, इमेजिनरी नंबर। तो इसी काल्पनिक और इमेजिनरी के आधार पर इसको एक नाम दिया गया, जिसका नाम था, इमेजिन करने से, काल्पनिक कहने से आई, लेकिन उसको ग्रीक भाषा में बोला गया, विदेशों में जाके बोला गया, इसको बोला गया आयोटा, है ना, आई फॉर आयोटा। लेकिन हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए, आम बोलचाल के लिए हम इसी आई को कनेक्ट करते हैं इमेजिनरी वाले आई के साथ, है ना। ये जो हमारा लिखा हुआ था इमेजिनरी नंबर वाला आई, हम इसी को कनेक्ट कर रहे हैं इस वाले आई के साथ। तो जब भी आज के बाद से कोई आपको ये वाली बात पूछे, तो आप इसका उत्तर बोलोगे 2 और आयोटा। आयोटा का मतलब कुछ नहीं होता है, आयोटा खाली ये बता रहा है कि हम नंबर लाइन से अलग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप सेव कर लें। बालकृष्ण, हेमा, अमित कुमार गुप्ता, जितेंद्र यादव, सभी को भाई शेयर करें, है ना, सभी को आप इसमें जोड़ें अच्छे से। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 2i, सबको आ गया। तो हमने आज बात कर ली है रियल नंबर की, हमने बात कर ली है जो नंबर इमेजिन वाले होंगे, जो नंबर रियल नहीं होंगे, है ना। रियल नंबर क्या होंगे, 2, 4, आधा, 2.5, 1.5, 1.5, 3/2, 4.5, 5.5, 0, -4, माइनस का आधा, माइनस का 1.5, माइनस का 2.5, माइनस का 5 करोड़, है ना, माइनस का 5 करोड़ अपॉन लाखों में कुछ भी आ जाए, वो सारी संख्याएं रियल। और जो संख्याएं रियल नहीं, जो संख्याएं ऐसी, है ना, ये सब वाली, इनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, जहां पे यूज होता है अंडर रूट के अंदर माइनस वाली फोटो। और अभी तक हमारे पास अंडर रूट में, वर्गमूल में माइनस को निकालने की कोई तकनीकी, कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज अभी तक हमारे पास नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सभी लोग भाई सबको शेयर करें भाई, ठीक भाई। गोरख यादव भाई, सूर्य प्रताप, बालकृष्ण भाई, जरा भाई सबको शेयर कर दें, सबको बुला लो भाई आज। चलिए भाई, तो इमेजिनरी हो गया हमारे पास, ये सब हो गया। अब हम आज लगातार, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, बेसिक से अप होता जाएगा, ठीक है भाई। तो अब एक काम करते हैं, इसके बाद हम एक नई कहानी पर आते हैं, और एक नई कहानी हम यहां पर लिखते हैं, एक नाम और हम लोग लिखते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राइम संख्याएं, है ना, अभाज्य संख्याएं। आज हमने पढ़ा रियल नंबर, नॉन रियल, अवास्तविक, काल्पनिक, उनके एग्जाम्पल। अब हमारा जो एक न्यू नाम है, वो नाम हमारे पास आ रहा है इंटीजर। जरा भाई सब लोग बताओ बहुत प्यार से, अच्छे से, कि अब हमारा जो अगला नाम है बेटा, वो है इंटीजर। जरा भैया सबको शेयर कर दो, है ना भाई। प्रयागराज वालों, मनीष यादव भाई, शुक्रिया भाई, मनीष यादव भाई, प्रशांत दुबे, शिवाकांत, जितेंद्र भाई, है ना। चलो भाई, इंटीजर, और इंटीजर को हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको भैया पूर्णांक, है ना।
और इसका भाई नाम पड़ गया इंटीजर। इंटीजर एक नया नाम आया, बिल्कुल देखो आराम से पढ़ो, भागम भाग नहीं भाई। प्रभाकर भाई है ना, प्रभाकर पीडी भाई, चलिए भाई। सुजीत चौबे भाई, लकी जी भाई, ओके भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई सबको भाई, शुभकामनाएं। मस्त रहो, बिंदास रहो, है ना, मस्ती में रहो, मुस्कुराते रहो भाई। आशु, लकी, सुजीत एंड ऑल। चलिए भाई, इंटीजर एंड ये हुआ पूर्णांक, इस पर हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो एग्जाम्पल दो, बताओ, बोलो जल्दी बोलो भाई। इंटीजर क्या होगा? हाउ कैन वी डिफाइन अ टर्म इंटीजर? हम इंटीजर को किस तरीके से परिभाषित करें? इंटीजर का हिंदी वर्जन है पूर्णांक, अपने नाम से ही लग रहा है ना, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा नंबर। तो जब भी कोई आपसे ये इंटीजर बोले, जब भी कोई आपसे ये इंटीजर कहे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बालकृष्ण भाई शुक्रिया भाई, धन्यवाद भाई, ओके भाई, हेमा भाई धन्यवाद। देखो भाई, तो इंटीजर का मतलब होता है कि जब भी कोई आपसे इंटीजर की कहानी कहना चाहे, जब भी कोई आपसे इंटीजर की कहानी कहना चाहे, तो जैसे हमने जीरो ले लिया है ना, जीरो, जीरो के बाद हमने क्या किया, जीरो के बाद हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, और इस तरीके से 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, है ना, हम ले सकते हैं। और जीरो के पीछे भी आ जाओ, जीरो के पीछे क्या होता है, -1, -2, -3, है ना, -4 भाई, और बहुत दूर तक निकल जाओ, मतलब इस पार से उस पार तक, इस सुरंग से उस सुरंग तक, जीरो को लेते हुए, है ना, पृथ्वी के बिल्कुल इस पार से उस पार हो जाओ, है ना, एक बार अप एक बार डाउन, है ना, पृथ्वी से लेकर के उस पार, यहां से माइनस में उस पार, प्लस में उस पार। तो जो नंबर काउंटिंग वाले होते हैं, पूरे पूरे होते हैं, क्यों भाई, गौरव सिंह भाई, मनीष यादव, गौरव सिंह, आशु शुक्ला भाई, तो जो नंबर ऐसे होते हैं इनको हम लोग कहते हैं भैया पूर्णांक, मतलब यहां से लेकर के उधर निकल जाओ और यहां से लेकर के इधर निकल जाओ। तो ये जो पूरा सिस्टम दिखा हमें, है ना, मतलब जीरो से लेकर के सारे धनात्मक, सारे पॉजिटिव, और जीरो से लेकर के सारे निगेटिव, जहां तक आप गिन पाओ, जहां तक गिनने की हिम्मत हो, जहां तक दिल और मन साथ दे, है ना, दिस नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। तो हम इंटीजर्स, पूर्णांक, पूरे पूरे नंबर की बात करते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अमरनाथ ने कहा भाई होल नंबर, हाँ बिल्कुल सही बात है, बात वही है। कल की देखो, कल की जो क्लास थी ना, कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 1 2 3 4 को क्या कहा था, हम लोगों ने कल इस वाली क्लास को कहा था प्राकृतिक संख्याएं, है ना, नेचुरल। एकदम भैया गंभीरता से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जिसको मैथ आती होगी उसको भी आएगा, जो आईआईटी का है उसको भी आएगा, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है उसको भी आएगा, अच्छे से आएगा, है ना। बस तुम्हें खाली क्या आना चाहिए, बस तुम्हें खाली गिनतियां आए, तुम्हें पहाड़ा टेबल हल्का फुल्का आए, है ना। और इसके बाद जब हम लोगों ने कल इसमें जीरो मिला दिया था नेचुरल में, तो इसको हमने क्या बोल दिया था, जीरो मिलाने के बाद, तो जीरो मिलाने के बाद हमने कल इसको बोल दिया था भैया होल नंबर। इसकी हम हिंदी बता चुके हैं, इसका नाम था प्राकृतिक संख्याएं, और इसका नंबर था, इसको हमने बोला था पूर्ण संख्याएं। और अगर हम होल नंबर में इनको भी मिला दें, माइनस वाले नंबर अगर हम इनको भी मिला दें, तो इस पूरे जो ट्रैक का नाम था, ये जो पूरा ट्रैक बना, ये वाला, ये जो पूरा हमारे पास ये ट्रैक बना टोटल, बस इसी का नाम हो जाएगा इंटीजर्स। आगे से याद रखना भाई, है ना, अब ज्यादा भूला भाली ना हो, क्योंकि भैया एग्जाम तुमको देना है, पढ़ाई तुम्हें करना है ना। हमारा मेन काम है आपको अच्छे से आपके मन में चीजों को घुसा के खाली बता देना, ठीक है, तो हम बता देंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, उदय भान, आशु शुक्ला, आंचल श्रीवास्तव, तनु किरण यादव, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, सभी को भाई धन्यवाद अच्छा सुनने के लिए भाई, आपको बधाई, शुभकामनाएं, बहुत ही बढ़िया। ठीक भाई, सबको आ गया। तो इंटीजर जब कोई आज के बाद से आपसे कहे, तो तुम्हारे मन में ये पूरा पूरा नंबर पूर्णांक आ जाए,
और उसमें सारा नेचुरल, सारा होल नंबर, सारा पूर्णांक, सारा पूर्ण, सारे माइनस। ध्यान रहे, जब भी कोई आपसे इंटीजर कहे तो इसमें कोई भी नंबर दशमलव वाला, डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला मत घुसा देना। मतलब इन नंबर के अंदर कभी भी जिंदगी में पूर्णांक के अंदर आप गलती से ये 1/2, ये -3/2, ये 0.34, ये सारे नंबर पूर्णांक के अंदर नहीं आएंगे। क्यों भाई? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। पूजा शर्मा भाई धन्यवाद, नरसिंह त्रिपाठी, गोरखनाथ यादव भाई, आशु शुक्ला भाई धन्यवाद। चलिए भाई, बिंदास रहो, मस्त रहो, है ना, मुस्कुराते रहो, मस्ती में रहो, खिलखिलाते रहो भाई सब लोग, है ना। जीवन को बिंदास जियो, है ना, जीवन को बिंदास जियो भाई, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। चलिए भाई, अब एक काम करो, एक नई बात पर आ जाओ। हमने आपको रियल बता दिया, काल्पनिक बता दिया, है ना, नॉन रियल हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, अगर मान लो एक नई बात सामने आ रही है। अभी हम लोगों ने एक बात पढ़ा था, रियल नंबर। आप ध्यान देना भाई, हमने पढ़ा था रियल नंबर। रियल को हम लोगों ने कहा था वास्तविक संख्याएं। क्या कहा था? इसको हम लोगों ने कहा था वास्तविक संख्याएं। और प्लस अभी हम लोगों ने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर। अभी हम लोगों ने भैया पढ़ा था कौन सा? इमेजिनरी। और इमेजिनरी को हम लोगों ने क्या कहा था? काल्पनिक कहा था भाई। ठीक भाई, काल्पनिक कहा था। उपेंद्र, अभिनव, आकांक्षा शुक्ला, ओके भाई। तो ये देख लो, बिंदास रहो। अगर हम कभी वास्तविक, जो 2, 3, 4 आधा माइनस सब था, काल्पनिक जिसमें हमने बात किया था निगेटिव के स्क्वायर रूट को लेकर के, अगर हम वास्तविक और काल्पनिक को मिक्स कर दें, अगर हम वास्तविक और काल्पनिक को मिक्स करें, अगर हम इनको पूरा मिक्स कर दें, तो इस मिक्स नंबर का नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाता है? इनका भैया नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि हम बात करना चाह रहे हैं सम्मिश्र संख्याओं की, है ना, हम बात करना चाह रहे हैं सम्मिश्र संख्याओं की। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होगा जिसमें रियल, वास्तविक, इंटीजर, फिंटीजर, जीरो, आधा, तिहावा, जो भी आना होगा, है ना, ऑल काइंड्स ऑफ नंबर including, that is imaginary and real number. When we combine real and imaginary, काल्पनिक and वास्तविक, then we get complex number. And complex number in हिंदी क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्याएं, मतलब मिक्स वाली संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक। और जो संख्याएं हमारे पास जो काल्पनिक होंगी, इन काल्पनिक संख्याओं को जो है हम लोग कुछ बोलते हैं आई के फॉर्मेट में, आई बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, माइनस वाला। अब हो सकता है कि इस आई में कुछ मल्टीप्लाई भी हो गया हो, 2i, 3i, 4i, तो हमने इसको i इंटू बी कर दिया। तो जब भी आपको कभी इन दोनों को मिलाना हो तो पूरा पूरा ये वास्तविक है, तो आप एक काम कर लेना, वास्तविक संख्याएं मतलब a, और काल्पनिक मतलब ये i के साथ कुछ आएगा, जैसे 4i, 2i, 5i, 7i, तो उसी का नाम हो गया a प्लस आई बी। तो जो नंबर ऐसे मिल के लिखा हो, जिसमें रियल भी हो, जिसमें काल्पनिक भी हो, उन नंबर का नाम होता है सम्मिश्र, यानी कि इमेजिनरी नॉट। उनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका ध्यान देना, जहां पर ये दोनों काइंड आपस में मिलेंगे उनका नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक भाई, जरा बना लो इसको। चलिए भाई, आशु शुक्ला, बहुत बढ़िया भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड, तनु किरण यादव ने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स बोथ। बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू तनु यादव कह रही हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूडिंग अपने अंदर कंसिस्ट करता है रियल एंड इमेजिन नंबर बोथ। बिल्कुल सही। कुछ बोलना है भाई? सवाल देखो आगे अब। चलो भाई, ठीक है। तो अब एक हम काम करते हैं, इसको हटाते हैं भाई, इसको हम हटाते हैं भैया, है ना। खेल हुआ खत्म। अब अगर भैया कुछ भूले भाले तो सारी गलती तुम्हारी, है ना। अगर भूले भाले तो सारी गलती तुम्हारी भाई। कौस्तुभ त्रिपाठी भाई, 2 + 4i, बिल्कुल सही बात है, होगा।
आशु शुक्ला भाई धन्यवाद। कौस्तुभ त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कौस्तुभ त्रिपाठी भाई बोल रहे हैं कि 2 + 4i है ना, 2 + 4i, इसका मतलब हो गया, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये नंबर a है और प्लस ये वाला नंबर है कैसा, ये नंबर है b + i। तो जो a नंबर होता है इसी को हम लोग कहते हैं रियल, है ना, और जो ये नंबर होता है इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक। तो 2 + 4i है ना, कल को कोई 2 + 4i कहे और कल को कोई इसी को 2 - जो है वो 7i कह दे, तो चाहे हम प्लस लें चाहे माइनस लें, ऐसे सभी नंबर सम्मिश्र या काल्पनिक कहे जाएंगे, इसका ध्यान देना। तो अब आगे से याद रखना कि अगर कोई नंबर लिखा हो a ± ib के रूप में, या कहीं आपको दिखा मिल जाए ऐसे करके ये x और y के रूप में, तो ये सारे जो नंबर होंगे, ये सारे आपके नंबर ये भैया कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। और इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र, है ना, सीधा हम अगर बोलें तो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है अच्छी संख्याएं और बुरी संख्याएं आपस में मिली होती हैं। ठीक भाई, बिल्कुल सही बात है। आशु शुक्ला ये वाला होगा, a + ये वाला होगा, हमने बता दिया ना भाई, हमने बता दिया आपको कि ये सभी लोग ये भी होगा और हमने कहा भैया ये भी होगा। ठीक भाई, सभी को बताएं, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात है भाई आप सभी लोग धन्यवाद दें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के जो ग्रुप एडमिन लोग हैं, ठीक है, कौस्तुभ त्रिपाठी जी हैं, उनके प्रयासों से पूरे देश के सभी फैकल्टी सभी टीचर्स एक सिस्टम में वो जो है लाइंड अप हुए हैं। तो आप सभी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी एडमिन बंधु जो हैं, जो एडमिन महोदय हैं और कौस्तुभ त्रिपाठी जी हैं, आप सभी लोग उनको शुक्रिया कहें, उनको धन्यवाद दें। उन्हीं के प्रयासों से हम सभी लोग एक मंच पर एक साथ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, अच्छी कोशिश हम लोग की है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी क्लासें वहां चलाई जाएं अच्छे से। ठीक है भाई, तो ये कहानी हुई। आने वाले टाइम में हम लोग जो है यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी और एग्जाम होते हैं, सारी कहानी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। चलिए भाई, ये कहानी हो गई। और अब एक काम करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं बढ़िया सा भाई, बढ़िया सा काम ये है, एक काम करो, देखिए भाई, एक जरा बहुत ही बढ़िया चीज आप इसमें सीख लें, अच्छी बात, एक जरा बहुत ही बढ़िया बात सीख लें, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जल्दी बताएं भाई। और जैसे हम आपके सामने लिख देते हैं, हमने जैसे मान लो लिख दिया, हमने लिख दिया मान लो 432, हमने लिख दिया 432, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल भाषा में? 432। क्यों भाई? ये आपका हो गया 432, 432। इसको कहा जा रहा है 432, 432। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई 432 लिखता है ऐसे, इसका मतलब है कि वो बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है 400। आप ध्यान देना भाई, बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान देना कि ये जो हमने लिखा है ना 432, ये लिखा 432 है, पर इसका सीधा संबंध, इस बात का आप सीधा संबंध जो आपका जो है आईएएस का पेपर हुआ, जो आपका यूपीएससी का जो भी पेपर हो रहा है, जो आपका सीडीएस का पेपर हो रहा है, जो आपका जो है वो एयरफोर्स कैट का पेपर हो रहा है, वो जो है सीधा संबंध अब इससे होगा। कैसे होगा? जब भी हम यहां पे लिखने के लिए आए, जैसे हमने यहां लिखा 432, तो इस 432 का मतलब हुआ कि पहले कोई लिख रहा था 400, अरे भाई 432 है तो 400, फिर 32 का मतलब हुआ कि भाई ये लिखा गया होगा 30, फिर 2 का मतलब रहा होगा ये आपका आ गया होगा 2। ये बात सबको आ गई? ठीक है भाई, आशु, पूजा, कौस्तुभ भाई, है ना, 430 और 32। हमें नहीं लगता है कि अब ये 432 लिखने में, 432 को लिखने में किसी को कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है भाई,
हमें नहीं लग रहा है कि भाई किसी को भी 432 के बदले 430 और 2 लिखने में बचपन से लेकर के आज तक कोई दिक्कत होगी। अच्छा, अब इस बात पर हमसे कोई ये मत बोल देना कि भैया हमारी मैथ कमजोर है, हम तो बायोलॉजी वाले हैं, हम तो बीए वाले हैं, हम तो बीटेक वाले हैं, हम तो एमए वाले हैं। इसका कोई भी लिंक नहीं है कि भैया आप आईआईटी से हो कि आपको मैथ आती कि नहीं आती। लेकिन इसका सीधा मतलब अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका मतलब जो है आईएएस से है, आने वाले जो है वो पीसीएस वाले पेपर से है, यूपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं, यूपीएससी का जो भी एग्जाम होता है। अच्छा, जो बंदा जो है एग्जाम देता है यूपीएससी में आईएएस का, वही कहीं ना कहीं यूपीएससी का एग्जाम देता है, वही एग्जाम देता है सीएपीएफ का एग्जाम देता है, वही एग्जाम देता है सीडीएस का, वही एग्जाम देता है एयरफोर्स कैट का, वही देता है आगे चल के एनडीए का। ठीक भाई, तो पूरा संबंध इसका है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो यहां पर ये लिखा गया, तो कल को मान लो कि ये 432 ना लिखा गया होता। अब ध्यान देना, कल को मान लो ये 400 लिखा गया था, इसका मतलब हुआ कि हम इस 400 को लिख सकते हैं 4 × 100। क्यों भाई, चाहे हम ये बोलें, चाहे हम ये बोलें, चाहे हम ये बोलें। क्यों भाई, पूजा, ऋतिक, कौस्तुभ भाई, आशु शुक्ला एंड ऑल, चाहे हमसे ये बुलवा लो, चाहे हमसे ये बुलवा लो अलग अलग करके, और चाहे 400 को भी हमसे और तोड़ने को बोलो, और ये बता दो कि 400 को हम बोलें 4 × 100, और आगे चल करके हम 30 को बोल सकते हैं 3 × 10, और यहां हम इसको बोल सकते हैं कितना, 2। इसका मतलब यह हुआ है कि देखो, इसको बचपन से दुनिया जानती है, इसको कहते हैं इकाई का अंक, यूनिट प्लेस पर है। इसको लोग कहते हैं दहाई का अंक, टेंस वाला प्लेस, है ना। इसको लोग कहते हैं 100 वाला प्लेस, सैकड़े वाला। तो देखो, जो बंदा इकाई पर है वो अकेला आया, ध्यान रहे, जो अंक इकाई पर है वो अकेला आएगा। जो बंदा दहाई पर है वो 10 के साथ आएगा, है ना। जो बंदा दहाई पर था वो बंदा देख लो, जो दहाई पर होगा वो नंबर 10 के साथ आएगा। जो इकाई पर है वो अकेला आएगा, और जो नंबर सैकड़े के साथ है, सबसे लास्ट में है, वो हमेशा जो है 100 के साथ आएगा। अगर आगे 1000 लिखा होता, 5432, तो आगे जो नंबर आता वो 5000 पे आता, फिर लाख पर आता, फिर 10 लाख पर आएगा, फिर करोड़ पर आएगा। ऐसा पूरा क्रम चलता रहेगा। तो याद रखना कि आगे से जब भी कोई ऐसा नंबर कोई आपको दे, तो आप इस नंबर को कहीं ना कहीं से 2, 3 × 10, 4 × 100, 5 × 1000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, अरब, उसके साथ मिक्स होकर के आप इस बात को लिख सकते हैं। ठीक भाई, सबको आ गया भाई, सबको आ गया भाई, ठीक है भाई। और अब एक काम करो, अब इस सवाल का आखिर हमने क्यों बोल दिया था अचानक कि 432 नंबर का लिंक जो है वो सीधे है आईएएस से, पीसीएस से, सीएपीएफ से, यूपीएससी से, सीडीएस से और सीएपीएफ से। ये हमने इसलिए बोला था कि इस नंबर के बाद अभी हम एक सवाल ले रहे हैं, जो सवाल आईएएस सीसैट 2020 में आया और वहां पे दिक्कतें हुई लोगों को। अभी देखना सवाल क्या था। कल को मान लो 432 के बदले हम यहां पर एक नंबर लिख दें एक्स, वाई और जेड। अब ध्यान देना, अगर मान लो सवाल में नंबर लिख करके आ गया, अगर मान लो नंबर लिख करके आ गया 432, और 432 को हमने ट्रांसफर कर दिया इन 3 अंकों के साथ। देखिए, इनको कहेंगे अंक, एक्स, वाई, जेड, ये अलग अलग डिजिट्स हैं, ये अलग अलग अंक हैं। लेकिन जब ये नंबर आपस में मिक्स हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा न्यूमेरल, संख्या, है ना। जब हम अंक और डिजिट को कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरल। सिंपल भाषा में, मैथमेटिकल की अपनी जो है यूपी वाली भाषा में, दिल्ली वाली भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, आराम से, संख्या। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संख्या, लेकिन एक्चुअल में हम इसको कहना चाहेंगे न्यूमेरल, है ना। और इनको हम लोग कहते हैं डिजिट, अंक। तो जब कई अंक मिलते हैं तो जो एक फॉर्मेशन होता है ग्रुप ऑफ डिजिट्स, उनका नाम होता है न्यूमेरल। तो अगर कभी आपको कोई अगर न्यूमेरल लिखना हो, तो न्यूमेरल अगर ऐसे लिखा हो तो जो नंबर अकेला है वो अकेला आएगा, जो दहाई वाले पर है, टेंस पे है, वो y × 10 आएगा, जो सैकड़े पर है वो x × 100 आएगा। तो हम इसी नंबर को आगे चल करके, हम इसी नंबर को अगर देखा जाए तो हम आगे चल करके अगर मुझे लिखना होता इसी नंबर को आगे, ठीक है भाई, अगर हमें लिखना होता इसी नंबर को आगे, तो जो नंबर इकाई पर है उसको हम यहां लिखते z, इसके बाद जो नंबर ये दहाई पर y है इसको हम लिखते 10 × y,
और आगे चल करके जो नंबर ये सैकड़े पर है हम लोग इसको लिखते 100 इंटू एक्स। तो जब भी आपको कोई नंबर लिखने को बोले, अगर आपसे कोई सवाल कहे कि 3 अंकों की एक संख्या, तो लोग क्या करते हैं? अगर कोई आपसे बोले कि भाई 3 अंकों की एक संख्या, अगर कोई बोले कि भैया 3 अंकों की, देखिए सवाल कैसे बनेगा। सवाल बनेगा, अगर कोई बोले 3 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, तो लोग क्या करते हैं? 3 डिजिट नंबर सवाल में आएगा, 3 अंकों की संख्या आएगी। तो बड़े बड़े लोग है ना, पढ़े लिखे लोग 3 अंकों की संख्या को ये मान लेंगे XYZ। ऐसा नहीं होगा। 3 अंकों की संख्या आपको जब भी लेना हो, मानना हो, आप इसको मत लो। ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसा बना के लो, इकाई पर Z, यहां पे 10, दहाई पे 10, यहां पे 100, हजार पे 1000, ऐसे करके। तो जब भी आपको संख्या माननी हो पेपर के अंदर, तो आप 3 अंकों की संख्या को कहीं ना कहीं ये वाली बात बोलोगे, है ना। ये वाली बात आपको बोलना चाहिए, आपको बचना चाहिए। 3 अंकों की संख्या को कुछ इस तरीके से बोलने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो आपका सवाल लगेगा, आपका सवाल इससे नहीं होगा, तुम्हारा सवाल होगा ये मानने से। ठीक, गलती कहां होती है कि आदत पड़ी होती है 432 बोलने की, 432 बोलने की। तो जैसे ही कोई कहता है 3 अंकों वाली संख्या, तो बड़े बड़े लोग है ना 3 अंकों की संख्या में सीधा मान लेते हैं XYZ। ऐसा नहीं होगा। आपको इसको मानना है इकाई में इकाई बना के, दहाई को 10 बना के, और सैकड़े वाले को 100 बना के, 100 वाले में 100, टेंस वाले में 10, एंड यूनिट प्लेस एलोन, अकेला, है ना। ऐसे इसको आप नोट कर लें। चलिए भाई, अब जरा एक हम सवाल ले रहे हैं। देखिए भाई, एक हमारे पास क्वेश्चन है यूपीएससी 2020 का। आप सवाल देखें बढ़िया सा। ठीक, ये बात सबको आ गई है, ये बात सबको आ गई है। जरा आप एक सवाल देख लें बढ़िया सा। अब कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक सवाल आया था ये IAS 2020 में। ये सवाल आया IAS 2020। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में कहा गया था कि एक हमारे पास, सवाल में कहा गया था हमारे पास कि भाई XYZ, सवाल समझना, XYZ इज अ 3 डिजिट नंबर। ऐसे कहा गया था XYZ इज 3 डिजिट नंबर। ये यहां लिखा था 3 डिजिट नंबर। XYZ एक 3 अंकों वाली संख्या है। और फिर उसके आगे लिखा गया था, और फिर कहा गया था कि एंड, आगे लिखा गया था एंड X प्लस वाई प्लस जेड, X प्लस वाई प्लस जेड। इसमें लिखा हुआ था कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, XYZ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, XYZ नॉट, देखो भाई ये आया सवाल है भाई, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब था कि जो XYZ है वो एक 3 अंकों वाली संख्या है, और जो ये X प्लस वाई प्लस जेड है, जो इनके अंक हैं, ये अंक जब जोड़ा जाएगा, जब हम इन अंकों को ऐड करें, जोड़ें, तो वो 3 का गुणांक ना हो, मतलब वो 3 से कटे ना, है ना। जब हम इनको जोड़ें, जैसे मान लो कि अभी हमने लिखा हुआ था 432, तो जब हम इस 432 को ऐसे जोड़ें, ये देख लो, हम जब ऐसे जोड़ें तो 4 3 7 7 2 9, कितना आ गया? तो कहा गया कि ये संख्या ऐसी है कि जब इनके हम अंकों को जोड़ेंगे तो ये जो आएगा, ये भैया 3 से ना कटे। जैसे देखो ये 9 यहां 3 से कट रहा है, जब हम XYZ को जोड़ें, उसको ऐड करें, तो आपका ये नंबर 3 से ना कटे। कहा गया कि एक संख्या है जो 3 अंकों वाली है, और जिसमें X प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ है ना। जब इनको हम जोड़ें तो ये जो भी नंबर आए वो मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, 3 का गुणांक ना हो। ठीक है, 3 का गुणांक ना हो। तो ये इसका मतलब क्या होगा? तो जब भी जो है, फिर कहा गया कि भाई आखिर फिर क्या वैल्यू होगी, तो हमसे पूछा गया था कि क्या इसकी वैल्यू होगी। हमसे पूछा गया था कि भाई, हमसे एक दिया गया था, कहा गया था कि देन, जो पूछा गया था,
हमसे कहा गया था एक्स वाई जेड प्लस आगे लिखा हुआ था वाई जेड एक्स, ये लिखा था वाई जेड एक्स और आगे लिखा हुआ था जेड एक्स वाई। कहा गया था कि ये जो होगा नॉट डिविजिबल बाई, कहा गया था कि ये जो नंबर होगा, कहा गया था कि नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय। तो कहा गया था कि ये जो संख्या होगी ना, ये वाली जो संख्या होगी ये आखिर किससे डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी। तो एक काम करो, हमको ये देखना था कि भाई ये संख्या किससे विभाजित नहीं होगी। अभी हमने पढ़ा था कि जब इस संख्या को लिखना हो, देखो इन्होंने संख्या बोला ना कि ये एक संख्या है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल मकसद था कि हम इसको, इस वाली संख्या को ऐसे लिखते थे, जो सैकड़े में हो उसको हम लोग लिखते थे 100x, जो y में हो वो होता था 10y, जो सिंगल हो वो ऐसे होता था। फिर जो ये आगे लिखा हुआ है xyz, ये यहाँ सैकड़े में है तो हम लोग इसको लिखेंगे 100y, ये z है इसको हम लोग लिखेंगे z, और ये लिखा था x तो ये लिखेंगे x। यहाँ लिखा था zxy तो ये सैकड़े में है तो ये हो जाएगा 100x, ये 100z है ना भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100z और प्लस ये x है तो ये हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y। हमने आपसे कहा था कि जब भी आपको 3 अंक की संख्या लिखनी हो तो भले कोई ऐसे बोल रहा हो, भले कोई ऐसे बोले, इसका असली मतलब एक्चुअल में ये होता है कि इकाई वाला अकेले, दहाई वाला 10 के साथ, सैकड़े वाला 100 के साथ। तो हमने इन तीनों नंबरों को उनके स्थानों के आधार पर अलग अलग किया है ना, 10, 100 और ये किया। अब क्या करो, ये देखो ये 100x है, अब ध्यान देना भाई सब लोग, बस ये आखिरी बात है। ये देखो ये 100x है, ये 1x है और यहां पर देखो ये 10x है, तो ये 100, ये x और ये 10, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 111x, ये हो गया 111x। ऐसे ही 10y, 100y और सिंगल y, ये भी आपका हो जाएगा आगे चल करके 111y, प्लस आगे आपका हो जाएगा z, 10z और 100z, तो ये भी आपका हो जाएगा 111z। तो 111x, 111y, 111z, हमने तीनों 111 को बाहर कॉमन कर लिया। जब वो 111 तीनों में था तो हमने तीनों को यहां से बाहर कर लिया। अब कहा गया था भाई ये जो संख्या बनी ना, ये जो संख्या आ रही है वाली, ये संख्या एक्चुअल में, ये संख्या एक्चुअल में वहां से बन करके देखो ये संख्या ये बन गई है ना। अब हम क्या करें कि चाहे तो हम 111 को तोड़ दें। 111 जो होता है ना, ये 111 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 37, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9 2 11। तो चाहे मैं ठीक 111 लिखें और चाहे हम 111 को 3 और ये लिख लें और उसके आगे लिखा हुआ था xyz, तो ये हो जाएगा x + y + z। कहा गया कि ये जो संख्या बनी ना, ये संख्या आखिर किससे विभाजित नहीं होगी। हमसे ये पूछा गया था कि ये जो संख्या थी ये वाली, ये संख्या, ये संख्या नॉट डिविजिबल बाय, ये संख्या किससे विभाजित नहीं होगी। हमारे ऑप्शन जो दिए गए थे, बिल्कुल आया हुआ सवाल था, हमारे जो ऑप्शन दिए गए थे, हमारा ऑप्शन था 3, हमारा ऑप्शन था 37 और उसके बाद हमारा ऑप्शन था यहां पे 9 और हमारा ऑप्शन था आगे चल करके 111। ये हमारा ऑप्शन था A, B, C और D। कहा गया था कि ये जो संख्या बन रहा है, ये जो संख्या आ रही है ये वाली, ये संख्या आखिर पूरी संख्या किससे डिविजिबल, विभाजित, भाग नहीं दिया जा सकता है। तो ये देख लो तुम्हारी ये संख्या जो थी वो ये बन गई, ये संख्या 111 बन गई और जो 111 था उसमें छुपा हुआ था 3, 37 xyz। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो ठीक ये जो पूरी संख्या है वो 3 से कटेगी, 37 से कटेगी, xyz से कटेगी, 111 से कटेगी। तो हमारे ऑप्शन में 3 है, 3 नहीं होगा। हमारे ऑप्शन में 3 है तो भैया 3 हमारा उत्तर नहीं होगा। 37 भी 111 का हिस्सा है तो ये देख लो 37 भी नहीं होगा और 111 खुद 111 है वो भी नहीं होगा। तो केवल 9 नंबर ऐसा था, हमारा ये वाला उत्तर सही था कि ये जो हमारा ये सवाल दिया गया था IAS 2020 में, ये जो सवाल दिया गया था ये सवाल ऐसा था कि ये पूरा सवाल, अगर कोई एक संख्या है जिससे वो नहीं कटेगी तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 9, क्योंकि हमारे 111 xyz में 3 भी है, 37 भी है, xyz भी है, 111 भी है। आखिर कौन सा पहाड़ा या टेबल नहीं है, तो वो संख्या थी 9। ठीक है भाई, तो आज आप इसको करें। आपके CSAT में, UPSC में जो भी ट्रैक आएगा वो नंबरिंग को मिक्स करके ऐसे ऐसे आता है। ठीक भाई, इसको आप शेयर करें, लाइक करें और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी लोगों को बधाई दें। आज चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।